हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि कैसी ट्रैवल हिस्ट्री हो, कैसी इनकम हो, कितनी आईटीआर हो, प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। तो मैं आज आपको 2 रिफ्यूज्ड और 1 अप्रूव्ड जो कि फ्रांस से हुआ है विद एग्जाम्पल विद प्रोफाइल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपकी प्रोफाइल जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ना तो आपकी इनकम अगर कम है और ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तब भी कई बार वीज़ास नहीं आता है, और कई बार इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है और ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तब भी कई बार जो है वो वीज़ा नहीं आता है। बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं इस समय जो रिफ्यूज़ड होकर या अप्रूव्ड होकर या फिर मेरी अपनी प्रोफाइल। लेकिन ये 3 प्रोफाइल ऐसी हैं जिनसे आप एक आइडिया लेकर जा सकते हैं। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छा आइडिया लगा सकते हैं कि आपको आइडिया बन जाएगा कि यार कैसे बैलेंस्ड प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी। तो पहले मैं 2 रिफ्यूज्ड केस की बात करता हूँ जिन पे वीज़ा जो है वो रिफ्यूज होकर आया है, और वो तीसरा केस जिस पे वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड होकर आया है वो लास्ट में बताऊँगा। पहले रिफ्यूज केस की बात करते हैं। ये बॉम्बे से, तीनों ही फ्रांस के लिए गए। फ्रांस से 1 अप्रूव्ड होकर आया और 2 रिफ्यूज्ड होकर आए। पहली प्रोफाइल जो है वो मुंबई के लिए गई। मुंबई में पति पत्नी की थी। ये असिस्टेंट क्रिएटिव डायरेक्टर की प्रोफाइल है। इनकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। कभी इन्हें 1 महीने में 2 लाख रुपए भी मिलते हैं, कभी इनकी इनकम जो है ये मेरे दोस्त की प्रोफाइल है, तो कभी इन्हें 2 लाख रुपए भी मिल जाते हैं, किसी महीने इनकी कोई भी इनकम नहीं होती है। लेकिन जिस समय इन्होंने अप्लाई किया उस समय इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए थे। और ट्रैवल हिस्ट्री जो थी इनकी 4 बार शेंगन, 1 बार ऑस्ट्रेलिया, 1 बार न्यूजीलैंड, 1 बार जापान, 1 बार रशिया और 1 बार चाइना। लेकिन ये हर बार अकेले गए थे, फिल्म के काम को लेकर गए थे, फिल्म के काम से गए थे। तो आप देख सकते हैं कि फिल्म के काम में जब होता है ऐसा, कोई प्रोफाइल जाती हैं, बहुत सारी प्रोफाइल जाती हैं, तो वहाँ पे जिस भी कंपनी से वो वीज़ास हो रहे होते हैं तो उनके लेटर लगे होते हैं, तो उस समय वीज़ा जो होना है बहुत आसान होता है फिल्म के लिए। या किसी भी कंपनी, जब कंपनी के थ्रू आपके वीज़ास होते हैं तो बहुत ईजी होते हैं। अब कि इन्होंने पति पत्नी ने अप्लाई किया तो इनका वीज़ा जो है वो फ्रांस से रिफ्यूज़ कर दिया गया, और इन्हें जो आंसर दिया गया वो यही कि आप जो है वो आपका ट्रैवल करने का जो प्लान है, उसके बाद में वापस आने का जो आपका प्लान है, वो इंटेंशन उनको समझ में नहीं आ रहा। 13 नंबर जो होता है फ्रांस या शेंगन से। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी अच्छी इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, लेकिन इनकम जो है इनकी कोई फिक्स्ड नहीं है। तो इनको जो है, और पति अकेले पहले ट्रैवल करते रहे हैं और वो हमेशा जो है फिल्म के काम को लेकर किसी प्रोडक्शन के तहत जाते रहे हैं, लेकिन इनको ये वीज़ा जो है वो अप्रूव नहीं हुआ। अब दूसरी बात करते हैं। जो दूसरी प्रोफाइल रिफ्यूज़ड होकर आई फ्रांस में, ये दिल्ली से रिफ्यूज़ड हुई। इनकी सैलरी थी 80,000 रुपये। ये बहुत अच्छी नॉन कंपनी के लिए काम करते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री है इनकी रशिया, सिंगापुर, दुबई। इनके पास में आईटीआर नहीं था इस साल का। पिछले साल का आईटीआर था जो 7.5 लाख का था। इस बार का आईटीआर नहीं, फॉर्म 16 था, लेकिन इनका केस जो है वो रिफ्यूज़ड हो गया। ये मेल प्रोफाइल थी, इनका केस जो है वो रिफ्यूज़ड हो गया। ये अनमैरिड हैं। और तीसरी प्रोफाइल जो कि अप्रूव्ड होकर आई, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे आपकी एक बैलेंस्ड प्रोफाइल होनी चाहिए। बैलेंस्ड प्रोफाइल कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। इनकी आईटीआर जो है वो 6 लाख की है। अपना काम है, इनके पास जीएसटी है, उसके प्रोप्राइटर हैं ये, और इनका गिफ्ट सेंटर का काम है। इनके अकाउंट में थे 4,50,000 रुपये। मैरिड हैं लेकिन अकेले ट्रैवल करते रहे हैं, और इन्होंने अकेले ही अपनी प्रोफाइल जो है वो दिल्ली से लगाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2017 में जर्मनी से रिफ्यूज थे, इंडिया से ही। लेकिन 2017 के बाद से ये मलेशिया में काम करने चले गए, और 2019 में इन्हें कंपनी के एनओसी लेटर, लीव लेटर पे चेक रिपब्लिक का वीज़ा मिला था कुआलालंपुर से। उसके बाद में इनकी जॉब जो है वो छूट गई थी कोविड के कारण, और इस साल इन्होंने फ्रांस से अप्लाई किया, दिल्ली से, और इनको वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड हुआ। अगर इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए तो ये कुआलालंपुर से ही सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस गए हैं, और 2020 में ये इंडिया आ गए थे कोविड के कारण, और 2020 में ही ये लास्ट में दुबई गए हैं इंडिया से। तो ये है इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जिस पे इनको वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड हुआ है, और बाद में आकर इन्होंने यहाँ पे 2020 में अपना बिजनेस सेटअप किया,
जीएसटी ली, करंट अकाउंट खुलवाया और अपनी जो प्रोफाइल है उसको मेंटेन किया और इनको 2021 में अब फ्रांस से जो वीज़ा, दूसरा शेंगन वीज़ा इनको अप्रूव्ड हुआ है। 2017 में ये रिफ्यूज़ड हुए जर्मनी से, 2019 में इनको वीज़ा मिला चेक रिपब्लिक से और 2021 में इनको वीज़ा मिला फ्रांस से। तो ये थी इनकी प्रोफाइल। अगर आपकी भी प्रोफाइल इन तीनों प्रोफाइलों में लास्ट प्रोफाइल की तरह है, जो कि एक बैलेंस्ड प्रोफाइल होनी चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ठीक ठाक हो और आपकी इनकम जो है, इनकम विद ITR और विद बैंक बैलेंस्ड अगर बैलेंस्ड है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल से अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। उसके बाद में अगर मुझे लगेगा कि आपको कॉल की जाए तो मैं आपको ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।